मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज इंटरव्यू के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लंबे समय से आपको क्लास में नहीं दे पा रहा था क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू लगातार चलने के कारण समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा मैं क्लास देता रहूँगा और आशा है कि आप लोग इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और जिनका नहीं हो पाया है उन लोग अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी को शुरू कर दीजिए, ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। ऐसा नहीं था कि आप लोग डिजर्व नहीं थे, कुछ किस्मत की बात भी हो जाती है 1-8%, और शायद इस बार आप लोगों को नहीं बनना था। तो इसका अर्थ ये नहीं लगाना है कि आप में बहुत ज़्यादा कुछ कमी थी। चूँकि सीट लिमिटेड होते हैं तो कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का नहीं हुआ, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अगर आपके पास चांसेस बचे हैं तो आप हिम्मत हार करके बैठ जाएं। फिर आपका एक समय ज़रूर आएगा जब आपका और सिर्फ आपका वक्त होगा। शायद वह समय अभी नहीं आया था, और जिनका इंटरव्यू कॉल हो गया है उनका भी कोई फाइनल चयन अभी नहीं हुआ है। इसमें भी मात्र 342 लोगों का ही चयन होना है, और जिनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है और उनमें से कई लोगों को आशा थी कि इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, और कई लोग ऐसे भी थे जिनको आशा भी नहीं थी कि इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, जिसके कारण वो प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पाए थे। आज अपने आप को थोड़ी सी समस्या में घिरी हुई प्रतीत कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर यह भ्रांति फैला दी जाती है कि इंटरव्यू की तैयारी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वास्तव में जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है उनको आज फील हो रहा होगा कि इंटरव्यू की भी तैयारी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की होती है। आज 11 महीने से यहाँ पर लगातार इंटरव्यू के क्लासेस चल रहे थे, यहाँ पर रोका नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ को रेनेसा इसमें अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, और एक बार शुरू हो जाता है तो उसको फिनिश करके ही छोड़ा जाता है। और आपके कैरियर रेनेसा आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पूरी तरीके से फ़िलहाल जेपीएससी पर यह इंस्टीट्यूट आपका कंसंट्रेट है। 14 जेपीएससी के भी फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, और उसमें पीटी मेंस और आंसर राइटिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं। और आज से जो मैं स्पेशल क्लास शुरू करने वाला हूँ 11 जेपीएससी के लिए, बहुत सारे जो बेसिक वीडियोज होते हैं जो इंटरव्यू के दौरान आपको ध्यान देना है, वो तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बना दिया है, जिसका अलग एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पर जा कर के एक एक वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जो भी इधर हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं उन पर आपका एक विश्लेषण युक्त विचार जरूर होना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर आप इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष समस्या में पड़ सकते हैं। और इंटरव्यू का मौका जरूर दीजिए, लेकिन ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे स्थान पर दीजिए जहाँ वास्तव में अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, अन्यथा मौका देने से लाभ से कहीं अधिक नुकसान भी आप उठा सकते हैं। एक बेहतर प्रैक्टिस होना चाहिए, आपके कमियों का बेहतर आकलन होना चाहिए। यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन के दौरान बेहतर तरीके से अपने कैंडिडेट्स को टाइम दिया जा रहा है, उनकी गलतियों को समझाया जा रहा है, किन किन चीज़ों को स्टडी करना है उनको समझाया जा रहा है, उनको वीडियो प्रदान कर दिए जा रहे हैं। और ऑनलाइन वालों को वीडियो के साथ साथ कुछ एनालिसिस भी प्रदान कर दिए जा रहे हैं। और जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक बेहतर संग्रहण भी यहाँ पर हो जा रहा है प्रॉपर वे में, जिसका लाभ सारे कैंडिडेट्स को अंततः मिलना तय है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड से ही काफ़ी अच्छे दे रहे हैं मॉक इंटरव्यू। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में कुछ डिस्टर्ब हुए, अगले राउंड्स में उन लोग भी सुधारने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट एंड टारगेट टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की, उनके आंसर भी जो एक आइडियल आंसर हो सकता है वो दे दिए गए हैं। हालांकि उसको रटना नहीं है, उससे सीखना है, ठीक है, कि कैसे कोई भी आंसर को दिया जा सकता है, उससे सीखने के लिए, है ना। जो अनुभवी लोग हैं उनको तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 5-10% लोग जो होते हैं, लेकिन जिनकी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कॉल होते हैं, सेकेंड टाइम होते हैं,
और वो 10 तरीके के कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इस तरीके का अगर एक फॉर्मेटिंग मिल जाता है तो उनको काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन आपके नेचर के अनुसार और नेचुरल वे में आपको आंसर देने हैं, उदाहरण के साथ। उदाहरण तब भी आप बेहतर दे पाएंगे जब आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पर पीटी मेंस में अच्छा खासा कंट्रोल रहा है, आपने हर चीज़ को बहुत गहराई से अनुभव किया है जीवन में। जब जब संभावना बनी, हर समस्या को, चाहे घर की समस्या हो, पड़ोस की समस्या हो, राज्य की समस्या हो, देश अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, हर चीज़ को अलग रूप में आपका दिमाग हमेशा विश्लेषण करने का आदी रहा है। तो इंटरव्यू में आप एक बेहतर चर्चा कर सकते हैं। वास्तव में इंटरव्यू जो होता है उस सवाल और जवाब तक सीमित नहीं होता है। इंटरव्यू एक परिचर्चा होता है, ठीक है, जिसमें अपेक्षाकृत कुछ सीनियर अधिकारी एवं अन्य लोग जो होते हैं एक भावी अधिकारी के साथ चर्चा कर रहे होते हैं विविध सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर, है ना। इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, और इसको इस तरीके से भी नहीं लेना है कि बस पीटी मेंस की तरह रटे जा रहे हैं, वो नहीं। इंटरव्यू को पहले समझने का प्रयास करें और किस किस टॉपिक पर कमांड करके जाना है उन टॉपिक्स को मैं बताने का प्रयास करूंगा। सारे का उत्तर अभी संभव नहीं है, लेकिन इस टॉपिक का उत्तर वगैरह चाहिए तो आपको पेड ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। वहाँ ज्वाइन करेंगे, सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, उसके आंसर भी मिलेंगे, मॉक इंटरव्यू भी मिलेंगे, है ना। और मॉक इंटरव्यू जो यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कराया जा रहा है, ठीक उसी माहौल में कराया जा रहा है जिस माहौल में जेपीएससी के द्वारा कराया जाता है, जिसका लाभ आपको वास्तविक इंटरव्यू में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है। इस वीडियो में जितना संभव हो पाएगा उतना करवा दूंगा और उसके बाद फिर अगले वीडियो में हॉबी के संदर्भ में आप अपने बायोडाटा पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर आपको इंट्रोड्यूस करने को कहा जाता है, उसमें उन चीज़ों को इंट्रोडक्शन के दौरान आपको डालना है जो आपके जीवन के प्रमुख पहलू हैं, है ना। कहाँ से आप संबंध रखते हैं, मैट्रिक हुआ, बैचलर हुआ, आपके आदर्श वगैरह हुए, आपके सकारात्मक नकारात्मक पहलू और आपके हॉबी, इन चीज़ों को आप बता सकते हैं। कुछ अनुभव है तो उससे भी आप बता दीजिए। एक बेहतर फ्लो होना चाहिए और जो भी आपका लिटरेचर पेपर रहा है उस भाषा में, प्लस हिंदी या इंग्लिश जो भी आपके मीडियम रहे हैं उस भाषा में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने सीख जाना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि वहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे, कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता है। हर चीज़ का एक बेहतर प्रैक्टिस होता है, उसके बाद वहाँ पर बेहतर होगा। डायरेक्ट के चक्कर में रहिएगा, वहाँ जस्ट साइट पर ही धोखा खा जाइएगा, फिर उम्र भर जो है आपके लिए पछतावा के सिवा कुछ नहीं बचेगा। हॉबी में इमोशनल नहीं होना है ना, प्रैक्टिकल होना है। कुछ ऐसा हॉबी है जिसे वास्तव में वो आपका हॉबी नहीं है और आपको लगता है कि हॉबी है, तो उसको हॉबी मत बनाइए। उसके बारे में अगर अच्छा खासा नहीं जानते हैं, उससे अच्छा इंटरव्यू के लिए कुछ हॉबी को क्रिएट कर लीजिए, वही प्रैक्टिकल है। सारा उससे में और जो सब ड्रेस पहने तो ट्रांसपेरेंट है आपका, ये दिख रहा है ना, वहाँ ऐसा नहीं है। अभी सूट बनने दे देंगे। हाँ, ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं होना चाहिए और आपका बॉडी पर फिट होना चाहिए। थोड़ा सा पतले हैं तो फिट होना चाहिए कपड़ा, है ना, थोड़ा सा लूज। वो तो मैम कोट रहेगा तो हाँ, तो कोट भी मतलब फिट होना चाहिए, मतलब आपका बॉडी को सूट करे। कूच बिहार के बारे में जानकारी रखिएगा, बहुत पुराना जिला है। पढ़े कि वहाँ पे कौन कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, कौन कौन राजा है, बहुत इम्पोर्टेंट जिला रहा है पहले से। वहाँ पर राजा थे नृपेंद्र नारायण, 1862 से 1911 तक थे। साउंड को ठीक कीजिए, आई कंटेक्ट ठीक नहीं है आपका, इनकी तरफ देख के बोलते हैं। जो पूछ रहे हैं उनको मैक्सिमम देखिए, लेकिन थोड़ा उधर भी देखा कीजिए। बाकी मेंबर की ओर बहुत शॉर्ट में उत्तर दे देते हैं कहीं कहीं, जबकि आपको लगता है कि जानते हैं। 2 पॉइंट और बोलने का प्रयास कीजिए जितना आता है।
ठीक है, अपना कंटिन्यू रखना है, लेकिन एक ही पॉइंट बोल के मत छोड़िए, खाद पॉइंट का। जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो इसको लेकर के नहीं थोड़ा ध्यान तो देता कि ज्यादा नहीं तो एक ही पॉइंट नहीं ना बोलिएगा, कम से 2-3 कम पॉइंट, 5 पॉइंट तो ध्यान 3 पॉइंट रखें। भी तो शॉर्ट ही ना हुआ आंसर, लेकिन एकदम एक पॉइंट जो होगा वो तो सही नहीं ना है। एटलीस्ट 3 पॉइंट 2 पॉइंट भी कम से कम जरूर बोलिए, जो पता है तो आपको 3 पॉइंट भी बोल दीजिए, 4 भी बोल दीजिए, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया, एक पॉइंट पर ही मत रोकिए, कम से कम 2-3 पॉइंट तक प्रयास कीजिए, जानते हैं तो जरूर बोलिए। कोई इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है ना। हॉबी क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना, या फिर संगीत, डांसिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में अगर आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे, कुछ भी ऐसा अगर वास्तव में भी आपका हॉबी है और उसके क्षेत्र काफ़ी व्यापक हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जनरली उन लोग करते हैं क्या है कि अगर आपको हॉबी पता चल गया तो उन लोग गूगल वगैरह करके पूछते हैं। अब गूगल क्या दे देगा, क्वेश्चन क्या जानकारी उनको दे देगा, उसके अनुसार उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे हॉबी को बनाइए जिसका उत्तर आप वास्तव में कन्फर्मेशन के साथ दे सकें, और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाइए। और हमारी सलाह रहेगी कि आप लोकल टूरिज्म को, एलटी को अपना, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा, आपका हॉबी है, जी जान से आपने किसी चीज़ को देखा है, समझा है, अपने आप पर अप्लाई किया है, जीवन को साथ साथ लेकर के चला है, तो वो हॉबी आपका है, उसके बारे में अच्छी खासी आपको जानकारी होगी। लेकिन आइट साइड से कुछ कुछ इंटरेस्ट है, उसको हॉबी जो बहुत लोग मान लेते हैं, तो उससे बेकार बात है। उससे अच्छा लोकल टूरिज्म को बना लीजिए, संदर्भ में उत्तर दे सकते हैं। और दूसरा है आइडियल। आइडियल में भी बहुत सारे लोग माता पिता हो गए, अम्बेडकर हो गए, कलाम हो गए, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, या कोई भी व्यक्ति है ना, अपने आप को भी कुछ लोग आदर्श बनाते हैं, ठीक है। ऐसे स्थिति में तब भी बनाइए जब वास्तव में बहुत ज़्यादा आपका वास्तव में वो आदर्श हैं, आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, बना लीजिए। नहीं समझ में कुछ आ रहा तो झारखंड के किसी महापुरुष का, जैसे भगवान बिरसा मुंडा को बना लीजिए, तिलका मांझी को बना लीजिए, ताना भगत को बना लीजिए, जतरा भगत को, है ना। तो इन लोगों के बारे में आपने पढ़ा है, उनसे बहुत कुछ सीख भी मिलता है, वो किसी के भी आदर्श होने के योग्य भी हैं, और उनके बारे में आप किसी भी प्रश्न का थोड़ी सी स्टडी करने के बाद उत्तर भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है। तो ये आपका 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा जहाँ पर आपका कन्फ्यूजन होता है। एक ऑनर्स पेपर से रिलेटेड है, तो ऑनर्स पेपर का आपका जो भी है एक एवरेज ज्ञान रखिए, थोड़ा बहुत तो स्टडी करके जाइए, एकदम ब्लैंक करके नहीं जाना है, हल्का फुल्का स्टडी कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, इसका ध्यान रखेंगे। खास करके जब काफ़ी गैपिंग हो गई है और आपके ऑनर्स पेपर से मुख्य परीक्षा का कोई संबंध नहीं है, तो मीन्स मुख्य परीक्षा में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है जेपीएससी में और आपका ऑनर्स पेपर, इन दोनों में कुछ भी आपका टैली नहीं करता है, तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगा उससे। तो उसको टाइम मत दीजिए, उससे अच्छा अपने झारखंड के मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि वहाँ प्लस माइनस सब देखना होगा आपको, है ना। और जब आपका 8-10 साल हो जाता है तो सब्जेक्ट्स इस तरीके का जो ऑनर्स पेपर होता है वास्ट होता है, तो याद रखना किसी के लिए संभव नहीं है। तो ह्यूमन लिमिट में जो भी संभव है कर लीजिए, उससे ज़्यादा परेशान मत होइए, अन्यथा जो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मिसिंग कर सकते हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है ना। टॉपिक्स इम्पोर्टेंट उसका कुछ नहीं होता है, जो भी आपका चल रहा है झारखंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, वही सब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और वास्तव में इसकी स्टडी निरंतर की जानी चाहिए। तो हम लोग इधर जून से बढ़ेंगे, जून से मई की ओर, मई से अप्रैल मार्च। ऐसा नहीं है कि कोई घटना अगर पिछला साल अक्टूबर में हुई है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है और मई वाला इस साल का इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है इंटरव्यू में, है ना। अगर झारखंड का चुनाव हुआ है, पहले हुआ है, पिछला साल हुआ है, उससे भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रह सकते हैं,
है ना। जैसे शहरों में मतदान क्यों प्रतिशत कम रहा ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा, ये सब नेचुरल है। नोटा से रिलेटेड, पेशा से रिलेटेड, CNT, SPT, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या फॉरेस्ट आपका राइट एक्ट, उससे रिलेटेड कुछ विवादित पहलू के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ निरंतर जो स्टडी करवाया गया इंटरव्यू में, सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट, यहाँ पर होता क्या है कि जो इसलिए करवा दिया जाता है प्लस एंड माइनस पॉइंट्स किसी भी विवादित मुद्दे का, क्योंकि अगर किसी भी मुद्दा पर उनके द्वारा राय मांगी जा रही है बोर्ड मेंबर के द्वारा, अगर आप सकारात्मक पक्ष को बोलेंगे तो आपको काउंटर करेंगे नकारात्मक पक्ष के माध्यम से। उसको स्पष्टीकरण देने का आप में क्षमता, फिर सकारात्मक पक्ष या नकारात्मक पहलुओं की जानकारी अगर रहेगी तब ज़्यादा बेहतर से दे पाएंगे। अगर आप नकारात्मक पक्ष में जाएंगे तो सकारात्मक पक्ष वाले से काउंटर करेंगे, है ना। तो ये सारे पहलुओं को आपको ध्यान में रखते हुए किसी भी पहलू के, किसी भी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगर एक पक्ष की तैयारी करके जाते हैं, नकारात्मक की नहीं आप करके जाते हैं, तो सॉरी बोल करके पूरा इंटरव्यू पार हो जाएगा। ठीक है, कितना सॉरी बोलिएगा, सॉरी का भी एक सीमा होता है ना। बीच बीच में झारखंड के फैक्ट्स आएंगे, मैक्सिमम चांसेस हैं कि झारखंड के आएंगे, इंडिया इंटरनेशनल नहीं आएंगे। हाँ, जैसे रूस पर अटैक किया यूक्रेन ने, ठीक है, झारखंड रूस पर आपका यूक्रेन ने अटैक किया, उसमें कौन सा ड्रोन आपका यूज किया गया था, तो इससे पूछा जा सकता है सिंपल। इंटरनेशनल लेवल पर वो अलग चीज़ है, भारत पाकिस्तान के मैटर पर पूछे जा सकते हैं। क्या अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, तो यहाँ सिंपल सा आपका उत्तर होगा कि जो भी भारत की पॉलिसी है उसके अनुसार आपके उत्तर होंगे, आपके अनुसार नहीं होंगे, है ना। आपको लगता है अमेरिका ने पक्का किया होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन भारत सरकार ने क्या कहा वो इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है, नहीं लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी सलाह देना है, कोई भी आपको आलोचना अगर करनी है, किसी नीति की आलोचना करने की इच्छा है, कर सकते हैं, सरकारी नीतियों की भी, लेकिन उससे बेहतर होगा आप एडवाइस के रूप में आलोचना करें, यानी कि सलाह में बदल दें आलोचनाओं को, तो आप बच जाएंगे सरकारी नीति की आलोचना करने से। ठीक है, सकारात्मक पक्ष बताइए, उसमें अगर कुछ कमियाँ समान योजना पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसको सलाह के रूप में डाल दीजिए, है ना। इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक बेहतर और डिप्लोमेटिक आंसर होना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष। घबराना नहीं है, 5-10% घबराहट और तनाव तो आपके पास रहेगी ही, उससे आप नहीं बच सकते हैं, चाह करके भी नहीं बच सकते हैं। टॉपिक में बता रहा हूँ कुछ, इस पर डिस्कस अभी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, जहाँ ज़रूरी लगेगा 1-2 लाइन डिस्कस कर दूँगा। जिनको कंप्लीट नोट्स चाहिए तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर स्टडी कर जाइए 1 सप्ताह में। जून के अगर टॉपिक्स को देखा जाए जिसको आपको कर लेना चाहिए, रूस यूक्रेन वाले को कर लेना चाहिए, खास करके ड्रोन के नाम वगैरह का फुल फॉर्म कर लीजिएगा। देवघर से मुद्दे को कर लेना चाहिए आपको, देवघर से रिलेटेड जो मुद्दा है, ज्योति मल्होत्रा जो थी, जासूसी की थी पाकिस्तान की ओर से, उसका आगमन से कैसे पुलिस अलर्ट हो गई। बैद्यनाथ धाम में मेला वगैरह लगने वाला है, उसको कर लीजिएगा। और जो रांची ज़िले के निवासी लोग हैं, वो जगन्नाथ मेला जो रांची में होता है उस समय क्या क्या प्रबंधन होता है वो सब कर लीजिएगा। देवघर वाले जो हैं या फिर पूरे झारखंड वाले, देवघर में लगभग 50 लाख धर्म तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रशासन के द्वारा क्या क्या पूर्व तैयारियां की गई हैं, है ना। बार बार क्लास लेने के दौरान मैं बताता हूं कि प्रशासन क्यों तैयारी करती है, पूर्व तैयारी क्यों करती है ना। सिंपल है कि आप एक प्रशासक के रूप में हमेशा सकारात्मक रहते हैं, लेकिन शायद एक प्रशासक के लिए नकारात्मक पहलुओं का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कैसे? आप एम्बुलेंस की व्यवस्था रख रहे हैं, ठीक है,
फायर ब्रिगेड को आप पूरा अलर्ट मोड में रखा है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड में आपने रखा है। कहीं न कहीं आपके मन में आशंका है कि कहीं आगजनी हो सकती है ना, कहीं पर भगदड़ मच सकती है। तो ये सब नकारात्मक तत्व हैं, लेकिन नकारात्मक सोचना पड़ता है प्रशासक को, ताकि उस नकारात्मक सिचुएशन में आप कैसे निकलें। इतना भी हाई पॉजिटिव नहीं हो जाइए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाइए एक प्रशासक के रूप में कि हम यहाँ पर जब मजिस्ट्रेट हैं तो कुछ नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है आपके अलर्टनेस से कि नहीं भी हो सकता है, भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। एक अच्छे प्रशासक तो आप नहीं कहलाएंगे। कुछ भी घटना किसी भी कारण से हो गई तो क्या आपके पास तैयारी थी? आप में दूरदर्शिता का अभाव था, आप में ईगो प्रॉब्लम था, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार आप थे। तो एक प्रशासक का जो गुण होता है उसमें वो लैप्स होता है ना। ऐसा नहीं, कुछ नकारात्मक पक्ष पब्लिक के बीच आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, लेकिन आपके मन में सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक कुछ पहलू भी ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, तो इसका इंतज़ाम करना है। और इस दौरान आपको टेक्नोलॉजिकल उपाय को ज़रूर जानकारी देनी है ना। जितने भी, चाहे AI हो, ड्रोन हो, या फिर आपका CCTV वगैरह वो हो गया, इधर प्रशासन में पुलिस वगैरह का डिप्टेशन हो गया, उधर आपका तीर्थयात्रियों को क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए, यातायात मार्ग वगैरह मंदिर के परिसर में, हर पहलू से सोचिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेगा। इसके अलावा जो आपको करनी है, बिजली कट, जितने भी त्यौहार के मौके हैं वहाँ पर बिजली काटने से मना कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि न्यूनतम बिजली काटना है जितना ज़रूरी हो। मुस्लिम और आरक्षण, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। बहुत सारा आरक्षण से रिलेटेड इनका विवाद चला है। इसके अलावा अपसपा को पढ़ लेंगे, अपसपा 1958, इससे अक्सर प्रश्न रहते हैं। वक्फ को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, इसके सारे पहलुओं को पढ़ना है। वक्फ के सारे पहलुओं को आपको पढ़ना है, ध्यान देंगे। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट में, लिखने में टाइम लग रहा है, बोकारो स्टील प्लांट में एक युवक प्रेम महतो की हत्या हो गई थी। उस मामले में 2 विधायकों के बीच टकराव भी हुई थी। उससे रिलेटेड मैटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा MSP की घोषणा की गई है स्थानीय उत्पादों पर, है ना, लाह, कत्था, महुआ, बांस वगैरह जो भी स्थानीय उत्पाद झारखंड में होते हैं। मुख्य कृषि मंत्री का कहना है कि धान और गेहूं से जितना भी हम लोग MSP दे दें, क्या होने वाला है। यहाँ तो आपका जीवन निर्वाह कृषि है किसानों का। इट मीन्स जितना प्रोडक्शन करते हैं उतना में तो उनका खुद का पूरा 1 साल का नहीं हो पाता है। वो मार्केट ले जाएंगे तब ना MSP मिलेगा। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं हमारे झारखंड के फार्मर्स, उनमें MSP मिलना चाहिए, और एक सही कदम है। यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, समझ रहे होंगे क्या बोला गया है आपको। इसके अलावा लाह उत्पादन में केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग दिया गया है कि कुछ और जगह लाह का प्रयोग सरकारी आदेश के तहत किया जाएगा और झारखंड को इसका लाभ मिल सकता है। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का दस्तावेजीकरण होगा। आदिवासी शब्द जब आता है तो इसके साथ साथ कई क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के लिए टारगेट में चले जाते हैं। विस्थापन, पुनर्वास, पलायन, तस्करी, मानव तस्करी, CNT, SPT, पेशा, है ना। ये दस्तावेजीकरण के अलावा आपका इस सारे टॉपिक, उसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आपके हो गए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी हो गए। ये सारे पॉइंट्स आपका कहीं ना कहीं जनजातियों से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ को भी आप साथ में जोड़ सकते हैं, वो भी जनजातियों से जुड़े हुए हैं। तो एक साथ कितने टॉपिक्स आपके कवर होंगे, सारे के नोट्स यहाँ पर प्रॉपर वे में उपलब्ध हैं, और इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके साथ उपलब्ध हैं, निश्चिंत रहिए। इसके अलावा राजनीतिक अपराधीकरण, पारसनाथ का मुद्दा क्लियर होना चाहिए। TSP और SC/ST चलिए थोड़ा बहुत वीक है तो चलेगा। TSP का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डाटा वाटा याद करने का नहीं ज़रूरत है। VVPAT
वीवीपैट से रिलेटेड, ईवीएम से रिलेटेड जितने भी विवाद हुए हैं, नोटा से रिलेटेड, क्या नोटा रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, नोटा के संदर्भ में आपका क्या सलाह है, ये सब थोड़ा सा क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। संयुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं आधुनिक काल में, है ना, तो इन चीज़ों पर आपका क्लियर होना चाहिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, जनजातियों के लिए योजनाएं, बालिकाओं और बच्चों के लिए योजनाएं, सरकार किस तरीके से गर्भ से कब्र तक सपोर्ट करती है, केंद्र सरकार के भी योजना को लेना है इसमें और राज्य सरकार की योजना को भी मिक्स करते हुए एक बेहतर नोट्स आपको तैयारी करनी है और वहाँ पर आप बोल पाएँ, इस तरीके से आपको तैयार होना है। वक्फ का आपका बता ही दिए हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बता दिए हैं। झारखंड में आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की एक नई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड साक्षरता के मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी आगे चला गया है। कैसे चला गया, ठीक है, सरकार की इस मामले में प्रशंसा करनी होगी। कैसे चला गया शिक्षा में इतना आगे झारखंड, इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेमंत सोरेन की स्पेन स्वीडन यात्रा, 16वें वित्त आयोग की यात्रा, झारखंड में आगमन और झारखंड सरकार के साथ बैठक, क्या झारखंड सरकार के द्वारा मांग किया गया, वित्त आयोग ने झारखंड सरकार को क्या सलाह दिया, पूरी तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए। वित्त आयोग के अध्यक्ष क्या है, अब जब वित्त आयोग के सवाल उठेंगे तो उसके संवैधानिक पहलू पर तो सवाल उठेंगे ही, किस आर्टिकल में है, क्या करता है, क्या उसका फंक्शंस है ना, तो ये सब आपका क्लियर रहना चाहिए। उसके अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा जो नामकुम में हवाई वगैरह आपका ये हुआ था ना, सूरज किरण एरोबेटिक्स के द्वारा, टीम के द्वारा, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, उससे संदर्भ में प्रश्न रख सकते हैं। हेमंत सोरेन के स्पेन स्वीडन यात्रा की उपलब्धियों के संदर्भ में 2 को सेंट्रल जेल से हटा दिया है, देवघर और गिरिडीह को मात्र 5 सेंट्रल जेल रह गए हैं, ठीक है। अब जेल शब्द आता है तो जेल सुधार हो गया, ओपन जेल हो गया, इस सब का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जेल में जाएंगे तो जेल अधीक्षक के रूप में क्या क्या सुधार करेंगे, जेल में क्या क्या समस्याएं हैं। इनकाउंटर आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इनकाउंटर जो हाल ही में अमन साहू का इनकाउंटर हुआ है उस पर भी कुछ विवाद हुए थे, वहाँ पर क्या अमन साहू की इनकाउंटर थी या हत्या थी, इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से जवाब होना चाहिए। जो भी झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस के द्वारा बयान जारी किया गया था इस संदर्भ में, उसके अनुसार आपके उत्तर होने चाहिए, मनमाने ढंग से उत्तर नहीं होने चाहिए। लू से बचाव के लिए प्रयास, या आने वाले हैं मानसून, उसके लिए क्या क्या प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जाती हैं, नगर निगम के द्वारा तैयारियां की जाती हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अधिकारी बनने के बाद आप अगले 5-10 वर्षों के बाद अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, इसका एक बेहतर उत्तर आपके पास तैयार होना चाहिए। हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा झारखंड के स्कूली लड़कियों और कॉलेज की महिलाओं और लड़कियों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसको फॉलो करते हुए रांची प्रशासन के द्वारा सरकार को, रांची जिला प्रशासन के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना, जानकारी होनी चाहिए, प्लस आपके भी कुछ विचार होने चाहिए। अगर इन संदर्भ में विचार नहीं दे पाते हैं तो कोशिश कीजिए 2-4 घंटा ऐना के समक्ष बैठिए और बार बार बोलने का प्रयास करें। ऑपरेशन डाका बेड़ा क्लियर होना चाहिए। बोकारो के लुगु पहाड़ पर जो हुआ था वो क्लियर होना चाहिए। डाकावाड़ा, पहलगाम का बैसरन घाटी का मामला, भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप, आतंकवाद और धर्म का रिलेशनशिप, ये सब क्लियर होना चाहिए। हाई कोर्ट, राष्ट्रपति के द्वारा जो 14 सवाल पूछे गए हैं आर्टिकल 143 के तहत क्लियर होना चाहिए। 143 जब आता है साथ में 142 आ जाता है, 142 से 200 भी आता है, 201 भी, 361 भी आ जाता है, ठीक है। तो सारे आर्टिकल, यहाँ तक कि 145(3) जो आपका आर्टिकल है, जिसमें किसी भी ऐसे संवैधानिक मुद्दे पर फैसले देने के लिए कम से कम 5 जजों की पीठ होनी चाहिए, तो वो सब आपका क्लियरिटी सारे के बीच रिलेशन होना चाहिए, तब ना वहाँ बोल पाइएगा। और पहलगाम के बैसरन घाटी के अलग अलग पहलू, कोरोना धीरे धीरे पांव पसारने की कोशिश किया जा रहा है कोरोना के द्वारा, इसका कौन सा वेरिएंट है, कोरोना से क्या क्या सुरक्षा प्रशासन के द्वारा क्या क्या तैयारियां की जा सकती हैं,
पूर्व तैयारियां, ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए। गिग वर्कर्स से रिलेटेड समस्या और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का जो प्रयास झारखंड सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, जरूर कर लेंगे। यह मुद्दा भी इंटरव्यू के दौरान उठ सकता है। सिंधु नदी समझौता स्थगित हुआ है तो क्या वास्तव में पानी रुक जाएगा? बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा अक्सर सरकारी कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जयराम महतो किसी व्यक्ति की हत्या हुई थी तो वहाँ पहले पहुँच गए थे, प्रशासन पर उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए। ऐसे में अगर आप वहाँ पर डीएसपी होते, आप पर आरोप लगाया जाता, आप मजिस्ट्रेट होते, आप पर आरोप लगाया जाता, ऐसे स्थिति में सरकार को क्या जवाब आप देते, है ना? ये पूछा जा सकता है। एक एसडीएम जो थे हजारीबाग के पूर्व एसडीएम, उन पर अपनी ही पत्नी का हत्या का आरोप लगा दिया गया, उनकी गिरफ्तारी कई दिनों तक नहीं हुई। ऐसी स्थिति में क्या आम जनता और बड़े अधिकारियों के बीच कुछ भेदभाव किया जाता है जो आर्टिकल 14 के अनुसार सही नहीं है? क्या देंगे इस प्रश्न का उत्तर? वहाँ जजेस पकड़ा रहे हैं, उनके घर में नोट्स पकड़ा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी वो इस्तीफ़ा देने को रेडी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपका डिसीजन लिया गया, महाभियोग के लिए भेजा गया है, उसमें विलम्ब भी हुआ, तो इस पर भी कई तरीके के प्रश्न वहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ बहुत सावधानी रखना है ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में। आप भी उसी सरकार के अंग बनने जा रहे हैं, हद से ज़्यादा आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। झारखंड के जितने भी ट्रेडिशनल पहलू हैं वो सारा आप लोग करेंगे। झारखंड के भूगोल से रिलेटेड, खास करके जनजातियों के कल्चर, नृत्य, झारखंड के युवा गृह, झारखंड के नाच गान, अलग अलग जनजाति, कुछ जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर जनजातियों का है, सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है, इसके अलावा सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, जनसंख्या के सिंपल डाटा, झारखंड का भौगोलिक डाटा, प्रमंडल, प्रखंड, अनुमंडल, कितने प्रखंड हैं, सबसे अंतिम प्रखंड कौन सा बना है, और आसपास में कौन कौन से राज्य टच करते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल झारखंड की कितनी है। तो ये सब बेसिक जितने भी हैं, या झारखंड का स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड कुछ ऊपरी तथ्य, ये सारा जानकारी आपको होना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर आप उलझ सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट हैं तो झारखंड के फैक्ट्स आप पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं, तैयारी करके जाइएगा। और डीजीपी के नियुक्ति विवाद को आप लोग कर लेंगे। आपके कार्यालय के समक्ष हिंसक प्रदर्शन होता है, आप जाते हैं, आपको बंधक बना लिया जाता है, हाल ही में हुआ है। उसके अलावा एक सीओ ने ताला तोड़ दिया था जब उनको चार्ज नहीं लेने दिया जा रहा था। तो ये सब पर सिचुएशनल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अलावा कानून व्यवस्था हो गया, रामनवमी हो गया, मुहर्रम हो गया, रथ यात्रा हो गया, सावन हो गया, कोई आपके बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह का आगमन होता है तो क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। 2047 तक कैसे विकसित राज्य झारखंड को हम लोग बना सकते हैं, चूँकि इंडिया का भी टारगेट रखा गया है 2047, है ना। ऐसे में इंडिया के साथ साथ भारत को कैसे बनाना है, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि भारत तब तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेगा जब तक झारखंड नहीं बनेगा, है ना। इस स्टेटमेंट्स को लगा करके आपके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहाँ पर क्यों नहीं बने हैं। मनरेगा से पूछा जा सकता है, हाफ वे होम से पूछा जा सकता है, जो झारखंड सरकार के द्वारा कंसेप्ट दिया गया है। मानसिक रोग से ग्रस्त लोगों का जब रांची के रिनपॉस में आपका इलाज होगा, उसके बाद हाफ वे होम में रखा जाएगा, फिर घर भेजा जाएगा। राशन कार्ड के अलग अलग रंगों के बारे में पूछे जा सकते हैं। लाल कार्ड क्या होता है, गुलाबी, पीला, सफ़ेद, नीला, सफ़ेद, हरा कार्ड क्या होता है, झारखंड का कौन सा कार्ड है तो हरा कार्ड है। तो ये सब आपका पूछा जा सकता है, इसके लिए आप मेंटली रेडी रहेंगे। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में विवाद हुए हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जातिगत जनगणना से पूछे जा सकते हैं।
आदिवासी मजदूरों का दस्तावेजीकरण से पूछा जा सकता है। झारखंड का बंगाल के साथ विवाद हुआ था, असम के साथ विवाद हुआ था, उससे पूछे जा सकते हैं। झारखंड के मजदूर उत्तराखंड में फंस गए या फिर तेलंगाना में फंस गए या फिर कैमरून में विदेश में फंस गए, इनसे भी आपके प्रश्न रह सकते हैं। सेंद्रा से रिलेटेड प्रश्न रह सकता है, सेंद्रा और वन संरक्षण। उसके अलावा पारसनाथ पहाड़ी से रिलेटेड रह सकता है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ से, रोहिंग्या समस्या से, झारखंड की नई उत्पाद नीति से प्रश्न रह सकते हैं। फूलों झानों से तुलना की जा सकती है इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के द्वारा। एक और अपने जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो महिलाएं किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको सीधे असम्मानजनक व्यवसाय घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर बार्स के लिए तरह एक पॉलिसी बनाई गई है। क्या इसका ये कारण है कि वहाँ से झारखंड सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और उन गरीब महिलाओं से झारखंड सरकार को राजस्व नहीं प्राप्त होता है, या कुछ और कारण है? कैसे सेटिस्फाइड करेंगे सरकार के पक्ष को रखते हुए, है ना? करना होगा आपको इंटरव्यू बोर्ड को सेटिस्फाइड, और सरकार के विरोध में भी नहीं जा सकते हैं। पेशा नियमावली लागू नहीं कर रही है गवर्नमेंट। FRA अच्छा से आपका लागू नहीं हो रहा है झारखंड में, कई तरीके की शिकायतें हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट, PSLV C61 आपका फेल कर गया है, एक उपग्रह को ले जा रहा था। झारखंड कारा हस्तक, है ना, हैंडबुक से रिलेटेड जो है जेल मैनुअल में जो कुछ सुधार हुआ है उससे आपके रह सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपके जो ऑपरेशन सिंदूर से तो क्वेश्चन रहेंगे, उस समय का क्या क्या हमारी रक्षक प्रणाली थी, कौन कौन से मिसाइल हमने यूज किया, इस सब से आपके प्रश्न रह सकते हैं। या पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर अटैक किया गया था, उससे भी प्रश्न रह सकते हैं। और नक्सलवाद से रह सकते हैं प्रश्न, क्या बेरोजगारी युवा नक्सल बन जाए, उनको नक्सली की बहुत ज़्यादा सुविधा दी जाती है, तो ऐसा पूछा जा सकता है। CDR से, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से प्रश्न रह सकते हैं। झारखंड की सारी योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, मेंटली रेडी रहिए। इसी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट का अतिक्रमण के संदर्भ में एक निर्देश आया है कि अगर किसी अवैध अतिक्रमण रखा गया है तो वो पुनर्वास का दावा नहीं कर सकते हैं, उनको हटाना होगा। झारखंड के लिए विशेष दर्जा की मांग की गई है। उसी तरीके से हॉकी प्रशिक्षक प्रतिमा और एक आपका कलाकार जो थे महावीर नायक, जिनको पद्मश्री मिला है, यहाँ से प्रश्न रह सकता है। डायन प्रथा से रह सकता है। कुछ और पहलुओं पर हम लोग फिर अगले क्लास में बात करेंगे। आज जितने भी लेटेस्ट टॉपिक थे उस पर चर्चा किए, कुछ हम लोग और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे झारखंड का चुनाव से रिलेटेड है, जो लेटेस्ट होते नहीं होते हुए भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है। और निरंतर क्लासेस करने के लिए और मॉक इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आप यथाशीघ्र रेनेसा IAS को ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपको एक बेहतर गाइडेंस मिलेगा। और जो अगली बार 14 JPSC में चाहते हैं कि अपना स्थान बना सकें एक बेहतर तैयारी के साथ, वो भी जुड़ सकते हैं। आप नौकरी वाले हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टडी करते हैं, सबके लिए यहाँ पर बेहतर व्यवस्था है। आपके समय को महत्व दिया जाता है। बाहरी मटेरियल कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ का क्लास रेगुलर करना है नोट्स के साथ साथ, तो वो काफ़ी होगा आपके लिए। और अगर बाय द वे क्लास मिसिंग होता है तो वीडियो दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं।